हाय गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं सेव। क्योंकि दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे हमको धीरे धीरे अब तैयारी करनी है। नमकीन बनाना, लड्डू बनाना, मिठाइयाँ बनानी है। तो आज मैं आपको ये पहला वीडियो डाल रही हूँ दिवाली के लिए। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम, और इस तरह के सेव आपको बनाकर दिखाते हैं एकदम झटपट और आसानी से, बिल्कुल जो हलवाई बनाते हैं ना वैसे ही। आप इसका टेक्सचर्स भी देखिए और अब इसकी आवाज़ सुनिए। देखिए एक बार, देखिए आवाज़ आ रही है ना। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे सेव कितने अच्छे बनने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी रेसिपी, आपको इसको घर पर कितने आसानी से कैसे बनाना है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखिएगा, आपको पता चलेगा रेसिपी कैसी है। तो इसके लिए हमें लेना है बेसन। तो बेसन तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं एक कटोरी के हिसाब से आपको बता दे रही हूँ। इसमें कोई हमें माफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे हम ये 2 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो चलिए अब हम 2 कटोरी बेसन ले लेते हैं। एक कटोरी में डाल चुकी हूँ, अब एक और कटोरी हम डाल लेते हैं। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो आधा किलो के करीब हो सकता है। आप कोशिश कीजिएगा कि घर का पिसा हुआ हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से छान लीजिए। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक हमें आधा किलो बेसन में 1 चम्मच इतना डालना है, जो हम पोहा खाते हैं ना वही चम्मच से। और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप अगर डालना चाहे तो डालिए, वरना नहीं भी डाले तो भी चलेगा। बस, और इन दोनों चीज़ों को मिला दीजिए। इस तरह से मिलाने के बाद अब हमें इसे पानी से इसे गूँथना है जैसे। तो कैसे गूँथना है वो भी बताएंगे आपको। तो देखिए उसी कटोरी में मैंने पानी ले लिया है ताकि आपको पानी का अंदाज़ा लग सके। तो चलिए अब इसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मतलब पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी ना डालें, क्योंकि हो सकता है पूरा पानी की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमें यह पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैं वीडियो को एकदम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ सके और आपके जो सेव है वो हलवाई जैसे मस्त बने, जैसे हम बाहर खाते हैं ना वैसे ही। तो देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही हमें इसे गूँथना है। तो देखिए इस तरह से ज़रूर गूँथिएगा। तो मैं और थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। यानी ऐसा आप जब इसको गूँथेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पानी डालना है, नहीं डालना है। आपको उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो समझ में आएगी। तो उसी हिसाब से आप पानी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो आपके सेव नरम नहीं पड़ेंगे और कुरकुरे भी रहेंगे, और खाने में भी वही टेस्ट आएगा जो हम बाहर के सेव खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अभी तो ये सिर्फ सादे सेव है, यानी इसके अंदर हम मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं। जो हम पोहा के ऊपर खाते हैं ना वैसे सेव बना रहे हैं, फीके सेव। आगे भी बताएंगे आपको, हर वीडियो में देने वाली हूँ दिवाली नमकीन वाली। तो देखिए इतना पानी बच चुका है, अब हमें इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसे ही हमें इसी ही तरह से गूँथना है। तो ये देखो आपको लग ही रहा होगा कि ये हमने ज़्यादा कस के नहीं गूँथा है, यानी ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए, इस तरह का है। तो यानी आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा हमें घट सा ही चाहिए। तो इसे इसी तरह से गूँथना है। इसको एकदम ज़्यादा जो बनाते हैं ना लोई टाइप, वैसा नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारे सेव में वो बात नहीं आती है जो बात हलवाई में बनाते हैं वो सेव में आती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा तेल डालिएगा, और तेल डालते डालते इसे ऐसे ही गूँथना है, ताकि ये जो बेसन का घोल है ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और ये जो तेल हम डालते हैं इससे इसके अंदर एक कुरकुरापन आता है। तो इसको डालना अगर आप चाहे तो डालिए, नहीं तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसी तरह से हमें गूँथ लेना है, और इसको अब अच्छे से ऐसे इसी तरह से समेटते हुए इसको, यानी जितना गूँथेंगे इतना हल्का होएगा ये मिक्सचर। तो इस तरह से हमें गूँथना है। अगर हाथ खराब हो रहे तो कोई बात नहीं, इसको आप साफ कर लेना, लेकिन इसको हाथों से ही गूँथना है। अब इस तरह से हम साइड से चम्मच की सहायता लेके इस तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे ही। और इसको हम सारा एक मतलब एक जैसा कर देंगे। और अब इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे।
बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्या करेंगे, अब ये सेट हो चुका है। देखिए, अब हम लेंगे सेव बनाने की जो मशीन होती है या जो साँचे होते हैं घर पर, उस तरह का एक साँचा मैंने इस तरह का ले लिया है। तो इसमें जो सेव बनाने की जो बारीक छन्नी जैसे आती है ना, उसे ले लेना है। और सबसे पहले हमें इस सेव की मशीन में इस तरह से तेल को ग्रीस करना है। तो मैं इस तरह से चम्मच से लगा तो रही हूँ, लेकिन पता है ना चम्मच से कहाँ अच्छे से लगता है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगी। सबसे अच्छा सबसे बढ़िया हमारे हाथ, तो हाथों से लगाइए और अब इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ये जो छन्नी है ये 3 तरह की मिलती है, तो हम 2 तरह के सेव बना रहे हैं। तो इसमें से मैं एक पतले सेव बना रही हूँ, बारीक सेव, और एक मोटे जिसके हम सब्जी बनाकर खाए थे। आपको मैंने सब्जी की वीडियो में बताया था कि मैं आपको आगे सेव की वीडियो डालूंगी, जिससे आप सेव बनाना भी सीख लेंगे। तो देखिए, अब हम सेव की वीडियो ही डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोटे वाले सेव बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने मोटी वाली छन्नी जो है उसको लगा लिया है इस तरह से। तो इसको इस तरह से सेट कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसको अच्छे से सेट करना ज़रूरी है, वरना सेव डालते डालते हैं ना ये भी गिर जाएगी कढ़ाई में, इसलिए अच्छे से सेट कीजिएगा। और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और अब जो हमने हमारा मिक्सचर रखा हुआ है ना, उसे इस तरह से तेल लगाकर थोड़ा थोड़ा सा तोड़ेंगे और उसको उस हमारे जो मशीन में इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे और उस साँचे को पूरा भरेंगे इस मिश्रण से, बेसन के। गाइस, इतने बढ़िया लगते हैं ना ये सेव, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपने मार्केट जैसे सेव घर पे बना लिए, और इतनी जल्दी और इतने फटाफट और इतनी आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए, हमने तेल गरम करने रख दिया है। तो एक बात यहाँ पर क्या बता दूँ आपको कि क्या हुआ है ना, मेरा तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है ना, अब गैस को बंद कर दिया है। इस तरह का तेल नहीं होना चाहिए, यानी धुआं धुआं हो रहा है ना, इतना तेल नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं उसके अंदर बेसन का एक तो तोड़ के डाल रही हूँ तो वो तुरंत ऊपर आ रहा है, ऐसा तेल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी देर उसको ठंडा होने दिया है। और अभी गैस बंद है जब मैं ये डाल रही हूँ सेव। तो मैं सेव डाल ले रही हूँ, फिर भी देखिए कितना गर्म है। तो इतना गर्म नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए गैस को बंद कर दिया है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप गैस बंद करके और इस सेव को इस तरह से डाल दीजिएगा। तो मशीन की सहायता से तो बड़े आसानी से सेव बन जाते हैं। अब इसको, अब जैसे ये बबूले बैठ जाए ना, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको धीमा आंच भी नहीं रखना है और फुल भी नहीं, हमको मीडियम आंच में इसको पकाना है। जिससे क्या होगा, आप फुल करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर कच्चे रहेंगे। अगर धीमा करेंगे तो वो क्या होता है ना, मतलब जलते भी नहीं है लेकिन पकते भी नहीं है, और जो हमारा जो तेल है उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए तेलगट तेलगट जैसे बोलते हैं ना, तेल तेल जैसे सेव लगते हैं। तो ये उसी कारण से होता है। तो इसीलिए गैस का भी आपको ध्यान रखना है सेव बनाते के समय, कि हमें गैस मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम। तो मीडियम पे ही आपको सेव तलना है। तो देखिए, एक तरफ से अब हमारे सेव तल चुके हैं। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते हुए तल लेना है। और इसे बस एक बार हमने पलटी कर दिया ना, बस इतना ही करना है, इसको ज़्यादा पलटी नहीं करना है। तो अब एक तरफ से वो सीख चुके हैं। अब इस तरह से ही धीरे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको तल लेना है। तो ये अब तल चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही आप एक जैसे टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए या न्यूज़पेपर पे निकाल लीजिए। इससे क्या होगा ना, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कीजिएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए गाइस, अब हमारी ये मोटे सेव बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे बारीक सेव। तो उसके लिए हमें साँचे की जो छलनी है ना, उसे बदलना है। तो चलिए उसे बदल लेते हैं। तब तक हमारा जो गैस है ना, उसे आप बिल्कुल धीमा कर दीजिए। और अब हम इसको बारीक साँचे वाले जो है उसे लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसे भी तेल से ग्रीस करना है। तो इसे इस तरह से साफ़ कर लीजिए। और अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। जो बारीक छलनी है ना हमारी, उसको तेल से ग्रीस करेंगे। तो थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस करके और इसे हम इस साँचे में सेट कर देंगे।
तो इससे हमारे बारीक सेव भी बड़े आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं। तो हाथों को साफ कर लीजिएगा, फिर इसे हम सेट करेंगे। तो इसी तरह से आप भी कीजिएगा। तो इसे ये ना अच्छे से लगाना ज़रूरी है। आप एक बार लगाने के बाद चेक कीजिएगा कि ये अच्छे से लगे हैं या नहीं। बिल्कुल इसी से अब हम क्या करेंगे, हाथों में फिर से तेल लगाएंगे और इससे हम इस मिक्सचर से फिर से हमें दोबारा से उसे भर देना है। और अब ये जो हमारा ऊपर का जो ढक्कन है उसे भी अच्छे से हमें लगाना है। तो ये चीज़ें है ना बड़ी सावधानी से किया कीजिए। क्या है ना, अगर ये अच्छे से नहीं लगेंगे तो सेव बनाते वक्त क्या होता है ना, वो साँचा का साँचा पूरा गिर सकता है तेल के अंदर और तेल उड़ के ऊपर आ सकता है अपने। तो देखिए इस तरह से बारीक सेव भी कितनी आसानी से बन रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। और ये हो गया हमारे बारीक सेव तैयार। तो देखिए ये जब पकते हैं ना तो खुद ही अपनी पहचान दे देते हैं। जैसे ये बबूले कम हो जाए तो आप समझ जाइए कि एक तरफ से पक चुके हैं। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा दबाइए ताकि ये अच्छे से पक जाए। देखिए इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही। और इसे तुरंत नहीं हाथ लगाना है। और ये है ना 1 मिनट में ही हो जाता है इसका, यानी 1 मिनट में ही हमारी जो सेव है पक जाती है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस अब इसको पलटी कर देंगे इस तरह से। तो इसकी जो पकने की जो क्रिया है इसे भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे सेव अच्छे से पके हुए होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, इसीलिए मैंने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किया था। और देखिए अब हमारा ये बारीक सेव भी बन के तैयार है। बस हो गए ना। तो बाकी के ऐसे ही हम सारे सेव बना लेंगे। तो मैंने ना बारीक सेव ज़्यादा बनाए हैं, इसलिए मैं बारीक सेव की ये जो है मशीन से आपको एक और बार बता दे रही हूँ। तो मैंने बारीक सेव ज़्यादा बनाए हैं और जो मोटे वाले सेव थे उसे मैंने कम बनाए हैं। तो उसे हमने इसीलिए एक ही बार ही तला था। तो बस अब इस तरह से आप भी बाकी के सेव जो आपको पसंद है उस तरह से बनाइए। आगे की वीडियो में आपको हर रेसिपी दूंगी। जैसे हम तीखे सेव बनाते हैं, लहसुनी सेव बनाते हैं, उसकी भी रेसिपी दूंगी। नमकीन चिवड़ा एकदम आसान तरीके से घर पर कैसे बनाना है घर के ही सामान से, ताकि बाहर से आपको ज़्यादा खरीदी ना करना पड़े और हमारा खर्चे की भी बचत हो। घर पर मिठाई कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी। लड्डू कितने अच्छे से बनाना है, आसान तरीके से बनाना है वो भी बताऊंगी। तो कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी कि मैं सारे वीडियो आपको शेयर करूं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ताकि आपको ऐसे ही आसान रेसिपी आसानी से मिलती रहे। तो देखिए गाइस अब हमारे सेव बन के तैयार हो गए हैं। वैसे तो शुरुआत में मैंने आपको तोड़ के बता ही दिए थे इसकी कंसंट्रेशन। तो देखिए फिर से बता दे रही हूँ। देखिए सुनिए इसका आवाज़, इसका टेक्सचर्स बिल्कुल हलवाई जैसे तैयार है हमारे सेव। तो गाइस ऐसे ही आप भी बनाइए घर पर और इन्जॉय कीजिए और हमारे दिवाली को खुशियों से मनाइए और बच्चे बुजुर्ग सब खा सके ऐसी रेसिपी है। तो अब आप इसी तरह से बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं, और आप कब बना रहे हैं वो भी बताइएगा। तो बस आपको हैप्पी दिवाली एडवांस में। और इसी तरह के नमकीन सब बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और आप चलते हैं। बाय बाय।